अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में कराची की बहुत ही मशहूर हसन जई चिकन कोयला कढ़ाई बना रही हूँ। इसके लिए हम एक स्पेशल मसाला भी बनाएंगे, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हसन जई चिकन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 कप तेल लिया है और तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देते हैं। बहुत एहतियात के साथ आपने चिकन डालना है। हाई फ्लेम पर चिकन की मैं इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। चिकन का कलर तब्दील होने तक मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन और नमक के साथ चिकन की हमने मज़ीद 2 मिनट तक और भुनाई कर लेनी है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की भी मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल कर देना है। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। मेरे पास 1 किलो चिकन है, तो मैं इसके अंदर ½ किलो टमाटर डालूंगी। एक टमाटर के हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। तमाम टमाटर मैंने चिकन के ऊपर डाल दिए हैं। लो मीडियम फ्लेम पर अब मैं इसे ढककर जो है 8 से 10 मिनट तक पका लेती हूँ। जब तक टमाटर हमारे नरम हो रहे हैं, हम हसन सही कढ़ाई का एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा फ्राई पैन में डाला है। 1 चाय का चम्मच भरकर ही मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया शामिल किया है। 7-8 हम इसके अंदर साबुत गोल मिर्चें शामिल कर देते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को हम इतनी देर तक भूनेंगे कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इनमें से खुशबू आने लगे। जब आप मसाले भून कर डालेंगे तो कढ़ाई का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मसालों की मैंने लो मीडियम फ्लेम पर 2-2.5 मिनट तक भुनाई कर ली है। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसे मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। उसके बाद हमने इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। टमाटरों को पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर के छिलके कितने नरम हो चुके हैं। तो अब हम इन तमाम छिलकों को अलग कर लेते हैं। बहुत आसानी से ये छिलके निकल जाते हैं। तमाम टमाटरों के छिलके मैंने हटा दिए हैं। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पर जो है टमाटरों की भुनाई करनी है, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए, और साथ ही आपने टमाटरों को मैश भी करते जाना है, तो ताकि टमाटर मसाले का हिस्सा बन जाए। हाई फ्लेम पर मैंने टमाटरों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटरों की बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। तेल भी इससे अलग हो गया है। इस वक्त मैं इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच ताज़ा दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। जब आप दही शामिल करें तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा, और जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने मीडियम फ्लेम करके दही की भी इतनी देर तक भुनाई कर लेनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। दही डालकर भी मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो गया है। जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा मोटा पीस कर शामिल कर दिया है। ये मैंने 1 किलो चिकन का मसाला बनाया था। ये भुने हुए मसाले हैं, तो इसे हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।
मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस कढ़ाई के अंदर लाल मिर्चों का पाउडर या हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मैं इसके अंदर 5-6 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी हम अदरक को स्लाइस करके डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। ये हसन दई कोयला कढ़ाई है, तो हम इसे जो स्मोक भी देंगे, जिससे इसका जायका बढ़ जाएगा। कोयले को मैंने बहुत अच्छी तरह से दहका लिया है। चंद कतरे मैंने इसमें घी के शामिल कर दिए हैं। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। सबसे पहले हम इस कटोरी को निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारी कढ़ाई तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।